तमाम दोस्तों को अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज आपका भाई हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आपको बताएँगे कि बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, अकाउंटिंग का स्टेज ऑफ एंट्री क्या है, कि किस-किस तरह से आप एक एंट्री को रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैसे एक डेबिट क्या चीज़ है, क्रेडिट क्या चीज़ है और रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। ये बेसिकली आज के कंटेंट है जिस पे हम आज बात करेंगे। तो सबसे बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या चीज़ है? बेसिकली अकाउंटिंग एक ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, ये देखें सिंपली आ गई है डेफिनेशन, तो अभी इस पे बात कर लेते हैं। अकाउंटिंग क्या चीज़ है? द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग बिजनेस एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड एनालाइजिंग, वेरीफाइंग एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट। बेसिकली अकाउंटिंग क्या चीज़ है? अकाउंटिंग ये है जो हमें हेल्प करती है, जो हमारे लिए यूज़फुल है कि हम एक बिज़नेस की ट्रांज़ैक्शन को, बिज़नेस के लेन-देन को कैसे रिकॉर्ड करें। ये हमें ऐसे प्रिंसिपल्स बताती है, ऐसे असूल्स बताती है जिसके ज़रिए से हम एक एंट्री को, हम एक बिज़नेस के लेन-देन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर ये अकाउंटिंग के प्रिंसिपल ही हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि कौन-सी चीज़ को कब डेबिट करना है, कौन-सी चीज़ को कब क्रेडिट करना है। बेसिकली जो अकाउंटिंग का सिस्टम है वो एक ऐसी चीज़ है कि हम उसको सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं और समराइज़ करते हैं। सारी डिटेल्स जो बिज़नेस की होती हैं, ट्रांज़ैक्शन, लेन-देन होता है। बेसिकली कोई भी एक बिज़नेस है, वो हर किसी का लेन-देन होता है। कोई चीज़ वो लेता है, कोई चीज़ वो देता है। कई इनपुट वो लेता है, कोई रॉ मटेरियल वगैरह लेता है, उसको फिनिशिंग गुड्स में कन्वर्ट करता है, फिर वो आगे फिनिशिंग गुड्स सेल करता है। तो ये इसी तरह कुछ रूल्स होते हैं, कुछ डेबिट क्रेडिट होते हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या होते हैं। सिंपली जब कोई ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो उसके पीछे कोई रूल्स होते हैं, ठीक है? इसी तरह है अकाउंटिंग, जो हमें ये प्रिंसिपल, जो असूल हमें बताता है कि हम कैसे किस चीज़ को डेबिट कर सकते हैं, कैसे किस चीज़ को क्रेडिट कर सकते हैं। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है इसमें कि हम कैसे ट्रांज़ैक्शंस, कैसे लेन-देन को सारा रिकॉर्ड करना है और एंड पे जाके उसकी रिपोर्टिंग करनी है। बेसिकली अकाउंटिंग हमें ऐसे प्रिंसिपल असूल्स बताता है जिसके ज़रिए से हम फाइनेंशियल्स रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं एक बिज़नेस के। देखिए ना, अगर अकाउंटिंग ना होती तो आज हम लेन-देन कैसे रिकॉर्ड करते? इसी तरह अगर जो होता है लेन-देन, उसको हम अकाउंटिंग के प्रिंसिपल, अकाउंटिंग के असूल्स के मुताबिक ही रखते हैं, ठीक है? ये आर ओवल्स द वर्ड सेम होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये नहीं है कि पाकिस्तान में इसके कुछ और असूल्स होंगे, इंडिया में कुछ और, अमेरिका में कुछ और। नहीं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम प्रिंसिपल्स हैं, जो हमें हेल्प करते हैं कि बिज़नेस की ट्रांज़ैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे बिज़नेस की ट्रांज़ैक्शंस को मेंटेन करना है, कैसे एंड ऑफ द ईयर आप सारे एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर कैसे पूरी आप एक पूरा ऑर्गेनाइज़ेशन का ओवरव्यू ले सकते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन, आपका अदारा किस तरफ जा रहा है। इधर ये प्रॉफ़िट में है, ये लॉस में है, या इसकी क्या है, वो सारा कुछ आपको अकाउंटिंग की मदद से ही पता चलता है, ठीक है? ये था बेसिकली इंट्रोडक्शन, अकाउंटिंग क्या चीज़ है। अब बात करते हैं जी, जब भी कोई चीज़ है उसको हम अब रिकॉर्ड करेंगे, तो सबसे पहले हम उसको रिकॉर्ड करेंगे डेबिट क्या चीज़ है और क्रेडिट क्या चीज़ है। डेबिट बेसिकली हर हर एंट्री की, हर एक ट्रांज़ैक्शन के लेन-देन की 2 साइड्स होंगी, ठीक है? एक होंगी डेबिट, एक होगी क्रेडिट। इसका बेसिकली इसके पीछे एक प्रिंसिपल है कि हम कौन-सी चीज़ को कब डेबिट करेंगे, कौन-सी चीज़ को कब क्रेडिट करेंगे। लेकिन मेनली जो डेबिट और क्रेडिट साइड्स हैं, दोनों, इन दोनों की अमाउंट इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। अगर डेबिट साइड ज़्यादा होगी, क्रेडिट साइड कम होगी, तो आपकी एंट्री को गलत तस्वुर किया जाएगा। कहा जाएगा कि ये एंट्री गलत है। ठीक है? इसी तरह है कि डेबिट और क्रेडिट क्या चीज़ है। आगे वीडियो में देखते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ लग जाएगी डेबिट और क्रेडिट क्या चीज़ है। तो सिंपली सबसे पहले ना, डेबिट और क्रेडिट एक एंट्री की एक स्टेजेस होती हैं, ठीक है? सबसे पहले आप कोई भी ट्रांज़ैक्शन हो, कोई भी लेन-देन हो, उसको सबसे पहले आप जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। और जर्नल की 2 साइड्स ही होती हैं, एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है, ठीक है? वो दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। अगर बराबर नहीं होंगी, तो वो आपकी एंट्री को गलत तस्वुर किया जाएगा। जब आप जर्नल रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर उससे हम अगली स्टेज में आएँगे, उसका लेजर बनाएँगे। जो जर्नल की एंट्रीज़ होंगी उसको हम नेक्स्ट पोस्ट करेंगे लेजर में। लेजर के बाद फिर अगला आएगा ट्रायल बैलेंस में। फिर जो लेजर की सारी अमाउंट्स होंगी उनको हम लेके जाएँगे अपने ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है फाइनल अकाउंट, ठीक है? वो आने वाली वीडियोज़ में आप सारा कुछ देख सकेंगे कि क्या जर्नल क्या चीज़ है, लेजर क्या चीज़ है, ट्रायल बैलेंस क्या चीज़ है, फाइनल अकाउंट क्या चीज़ है, ठीक है?
बेसिकली जो एंट्रीज की होती हैं वो जर्नल में दो ही साइड्स होती हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट साइड। ये दोनों बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं होंगी, जैसे कि हर इंसान की दो साइड हैं, एक लेफ्ट साइड और राइट साइड, इसी तरह हर एंट्री की भी दो ही साइड है, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। ठीक है, दोनों की अमाउंट्स बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं होंगी तो आपकी एंट्री को गलत तस्वुर किया जाएगा। इसी तरह अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सी चीज़ कब डेबिट करनी है, कौन सी चीज़ कब क्रेडिट करनी है? तो बेसिकली ये 5 हैं जिसका आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है, रूल्स, ठीक है? सबसे पहले आता है आपकी इनकम। आपको पता होना चाहिए कि इनकम क्या चीज़ है। सेकेंडली एक्सपेंस क्या चीज़ है, एसेट्स क्या चीज़ है, लायबिलिटीज़ क्या चीज़ है, कैपिटल क्या चीज़ है। बेसिकली सबसे पहले बात की जाए इनकम, तो इनकम का मायने होता है आमदनी। कोई भी एक सैलरी पर्सन है, वो सारा मेहनत करता है, तो उसको एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द डे आपको एक इनकम मिलती है, जिसको आप कहते हैं आमदनी। तो इसी तरह बिजनेस में भी कोई आमदनी होती है, उसको हम बताएंगे कि कैसे रिकॉर्ड करते हैं। बेसिकली ये हर एंट्री के ये 5 ही हैं, ठीक है? इसके अलावा कोई एंट्री नहीं होती। या तो वो इनकम होगी, या वो एक्सपेंस होगा, या वो एसेट होगा, या लायबिलिटी या कैपिटल। तो बेसिकली मैं अब आपको बताता हूँ कि इनकम क्या चीज़ है, एक्सपेंस क्या चीज़ है, एसेट क्या चीज़ है, लायबिलिटी क्या चीज़ है, कैपिटल क्या चीज़ है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली रूल्स क्या होते हैं, कब डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है, ठीक है? सबसे पहले बात की जाए इनकम। इनकम बेसिकली ये है, देखें कोई भी बंदा कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, तो वो आमदनी कमा रहा है, पैसे कमा रहा है, सैलरी मिलती है, उसको हम इनकम कहते हैं। अगर किसी बंदे के पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी उसने रेंट पे दी है, तो एंड ऑफ द मंथ उसको रेंट मिलेगा। रेंट क्या है? एक इनकम है, एक आमदनी का जरिया, ठीक है? सेकंड है एक्सपेंस। एक्सपेंस का मायने होता है खर्चा। खर्चा ये है कि देखिए आपने अगर घर है या आपकी प्लांट है, आप उसको रेनोवेट करवाते हैं, तो उसके ऊपर कोई खर्चा आता है, उसको हम कहते हैं एक्सपेंस। जैसे कि एक मशीन है, उसकी मेंटेनेंस वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें आएंगी एक्सपेंस में, ठीक है? इसी तरह आप जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे ना, आपको इन चीज़ों के कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। इनकम है आपकी आमदनी, किसी भी शेप में हो सकती है आपकी आमदनी। आपके बिजनेस से हो सकती है आपकी आमदनी, आपका कोई घर है, आपने उसको रेंट आउट किया होता है, वो आपकी आमदनी है। कोई सैलरी आपको मिलती है, कोई वेजेस मिलती हैं, तो वो है आपकी इनकम। एक्सपेंस ये है कि कोई आपने खर्चा किया है। खर्चा किस पे कर दिया? ये आपका प्लांट था जिससे आप प्रोडक्शन ले रहे थे, यूनिट्स बना रहे थे, तो उसके ऊपर आपने कोई खर्चा किया है। मतलब उसकी मेंटेनेंस वगैरह करवाई है। कोई बाइक है तो उसके उसका आपने ऑयल चेंज करवाया है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं एक्सपेंस में। तीसरा जो मेन हेड है वो है एसेट्स। एसेट्स को हम कहते हैं, एसेट बेसिकली वो चीज़ है, इस एसेट का मायने जो है वो होता है असासा। एसेट बेसिकली वो चीज़ है जो आपको हेल्प आउट कर सकती है, जो आपको मदद करती है आमदनी कमाने में। जैसे कि आपका एक घर है, उसको आपने रेंट पे दिया हुआ है, तो जो रेंट से आने वाली इनकम है वो जो पैसे आने वाले हैं वो है आपकी इनकम, और बेसिकली जो घर है वो है आपका एसेट। जैसे कि आपके प्लांट है, कोई आपने प्लांट लगाया हुआ है, कोई मशीन है जिससे आप प्रोडक्शन ले रहे हैं, तो बेसिकली वो चीज़ आपका एसेट है, क्योंकि वो आपको हेल्प आउट कर रहा है आमदनी कमाने में, पैसे कमाने में, ठीक है? इसी तरह आपके पास कोई गाड़ी है, आप उसको उबर के ऊपर चला रहे हैं, पर्सनल यूज़ में चलाएँगे तो नहीं। अगर आप उसको चला रहे हैं कि उबर के तौर पर और उससे पैसे कमा रहे हैं, तो वो क्या है? एक एसेट है। इसी तरह लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है ज़िम्मेदारी। आपने किसी से कोई चीज़ उधार पे खरीद ली, तो वो अब आपकी ज़िम्मेदारी है, वो आपकी लायबिलिटी है कि आपने उससे वापस करने हैं पैसे। कोई चीज़ आपने उसके किसी के पैसे देने हैं, तो ये क्या होता है? लायबिलिटी। पांचवा जो कॉन्सेप्ट है वो है कैपिटल। कैपिटल का मायने होता है सरमाया। जो ओनर किसी बिजनेस में, किसी एंटिटी में, किसी प्राइवेट फर्म में इन्वेस्ट करता है, उसको हम बेसिकली कहते हैं कैपिटल। और इसका दूसरा नाम होता है इक्विटी, ठीक है? जो हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। ये है 5 बेसिकली सोर्स हैं, हर एंट्री इसके अंदर से ही होती है। कोई भी आमदनी है, कोई खर्चा है, कोई चीज़ खरीदी है, कोई ज़िम्मेदारी है, ये सारा कुछ इस इन पाँचों हेड के अंदर से ही होता है। बेसिकली इनकम, मैं आपको एक दफ़ा दोबारा कॉन्सेप्ट सारा रिवाइज़ कर देता हूँ। इनकम वो चीज़ है जिस जो कि आप पैसे कमा रहे हैं।
बेसिकली आप कहीं पे मज़दूरी कर रहे हैं, कहीं पे काम कर रहे हैं, तो आपको महीने बाद पैसे मिलते हैं, वो बेसिकली आपकी इनकम है। जैसे कि आपने रेंट आउट किया हुआ है कोई चीज़, वो आपकी इनकम है। एक्सपेंस की अगर बात कर दी जाए तो आपने कोई मेंटेनेंस करवा ली, कोई ऑयल चेंज करवा लिया, कोई रेनोवेशन करवा ली, तो वो बेसिकली आ जाता है एक्सपेंस। एसेट का मतलब होता है कि आपने कोई चीज़ खरीदी है जो आपको हेल्प आउट करेगी पैसे कमाने में, ठीक है? आपने प्लांट वगैरह खरीद लिया, वो आपको हेल्प करेंगे कि आप उससे प्रोडक्शन करें और पैसे कमाएँ जब आप उसको बेचेंगे। लायबिलिटी होती है आपकी ज़िम्मेदारी, कि आपने अगर किसी चीज़ से कोई पैसे ले लिए हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, आपने उसको वापस करने हैं। इसी तरह कैपिटल है सरमाया, कि आपने किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है, तो उसको हम कहते हैं कि ये है कैपिटल। बेसिकली अब इन चारों के ना कोई रूल्स होते हैं। ये देखें, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल। इन चारों के रूल्स हैं कि आपने कब किसको डेबिट करना है, कब किसको क्रेडिट करना है। बेसिकली मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी आप सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं, सबसे पहला जो अकाउंटिंग का स्टेप है वो है जर्नल। और जर्नल की होती हैं दो साइड्स, एक इनकम साइड और एक होती है डेबिट साइड और एक होती है क्रेडिट साइड। दो साइडें होती हैं जर्नल की, डेबिट और क्रेडिट। अब इसमें हम देखेंगे कि भाई कौन सी एंट्री होगी तो हम उसको डेबिट करेंगे, कौन सी एंट्री होगी तो हम उसको क्रेडिट साइड डेबिट करेंगे, कौन सी एंट्री होगी उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं एसेट, जो आपको हेल्प आउट करता है पैसे कमाने में। ठीक है, कोई भी आपका घर है जो आपने ले लिया, वो आपको अब हेल्प आउट करेगा पैसे कमाने में, तो वो बेसिकली आपका एसेट है। प्लांट मशीनरी वगैरह वो क्या है, एसेट। जब भी आप कोई एसेट खरीदेंगे, उसमें आपके एसेट्स में इंक्रीज आएगा, आपके एसेट में इजाफा होगा, तो वो आपको डेबिट करेंगे। मिसाल के तौर पर आपने एक घर खरीद लिया जिसको आपने रेंट आउट करना है, आप रेंट पे दे देंगे, उससे पैसे कमाएंगे। तो जो आपने पैसे दिए हैं, बेसिकली आपने घर खरीदा है, तो घर क्या है, आपका एसेट है। घर क्या है, आपका असासा है, तो उसको हम डेबिट करेंगे। अगर मिसाल के तौर पर आपने घर खरीदा है, तो अब हम उसको क्या करेंगे, बिल्डिंग को हम क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि हमारे एसेट्स में इंक्रीज हुआ है। ठीक है, प्रॉपर्टी वगैरह उसको हम करेंगे डेबिट, क्योंकि हमारे एसेट्स में इंक्रीज हुआ है। अगर वही एसेट आप बेच देते हैं, डिक्रीज आ जाता है, उसमें कमी आ जाती है, तो उसको हम करेंगे क्रेडिट। ठीक है, इसी तरह है लाइबिलिटी, जिम्मेदारी। जब भी आपकी कुछ जिम्मेदारी में इजाफा होगा तो आप उसको करेंगे क्रेडिट। एसेट्स और लाइबिलिटी में ऑपोजिट रिलेशन है। ठीक है, देख सकते हैं आप, एसेट्स अगर इंक्रीज है तो वो डेबिट है, लाइबिलिटी अगर इंक्रीज है तो वो क्रेडिट है। इन दोनों का एसेट्स और लाइबिलिटी के आपस में ऑपोजिट रिलेशनशिप है। इसी तरह आपकी जब ज़िम्मेदारी है, किसी को आपने पैसे देने हैं, तो वो आपके क्या होंगे, जब आपकी ज़िम्मेदारी इंक्रीज़ होगी, किसी से आपने उधार माल खरीद लिया है, तो आपकी ज़िम्मेदारी क्या है, इंक्रीज़ हो गई है, इज़ाफ़ा हो गया है। जब आपकी ज़िम्मेदारी में इज़ाफ़ा होगा तो आप उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। और जब आपने किसी की ज़िम्मेदारी थी आपकी, कि आपने उसको पैसे देने हैं, आपने उसको पैसे दे दिए, अब आपकी लायबिलिटी है, जो आपकी ज़िम्मेदारी है, उसमें डिक्रीज़ आ गया है, कमी आ गई है। जब कमी आ गई है, तो आपने उसको करना है डेबिट। ठीक है? इसी तरह है इनकम। इनकम आमदनी, जब आपकी आमदनी में इज़ाफ़ा होगा, तो आप उसको करेंगे क्रेडिट। और जब आपकी आमदनी में कमी होगी, तो आप उसको करेंगे डेबिट। इसी तरह है एक्सपेंस, खर्चा। जब भी आप कोई खर्चा करेंगे, आपके खर्चे में इज़ाफ़ा होगा, मिसाल के तौर पर आप रेनोवेशन वगैरह करवाओगे, तो वो आपका क्या, खर्चा इंक्रीज़ हुआ है। जब खर्चा इंक्रीज़ होगा तो आप उसको क्या करोगे, डेबिट। और जब खर्चा कम होगा, कमी आएगी खर्चे में, तो आप उसको करोगे क्रेडिट। ठीक है? इसी तरह है कैपिटल, सरमाया। जब आप किसी भी चीज़ में कैपिटल में इन्वेस्ट करोगे, किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करोगे, तो आपका जो कैपिटल है वो इंक्रीज़ होगा, तो आप उसको करोगे क्रेडिट। जब आप किसी बिज़नेस में से, किसी चीज़ में से अपना जो कैपिटल है वो कम कर दोगे, डिक्रीज़ कर दोगे, तो वो हो जाएगा डेबिट। इसी तरह के एसेट जो है, जब आप कोई चीज़ खरीदेंगे तो वो डेबिट होगा। ये बेसिकली रूल्स हैं डेबिट क्रेडिट के, कि कौन सी रकम को, कौन सी चीज़ को कब हमने डेबिट करना है, कौन सी चीज़ को हमने कब क्रेडिट करना है। डेबिट करना है और कब क्रेडिट करना है। ये रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे। बार-बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको याद हो जाएँगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, एसेट्स और एक्सपेंस में आपस में सेम रिलेशनशिप है।
एसेट्स जो हैं वो भी इंक्रीज होते हैं तो डेबिट है, एक्सपेंस है वो भी जब इंक्रीज होता है तो डेबिट है। लायबिलिटीज और इनकम्स, इन दोनों का आपस में, और कैपिटल का, इन तीनों का आपस में रिलेशन सेम है। जब ये तीनों इंक्रीज होते हैं तो ये डेबिट होते हैं, जब तीनों तीनों जब इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल जब डिक्रीज होते हैं तो वो डेबिट होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली रूल्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में हम आपको बताएंगे एक डिटेल एंट्रीज के साथ कि क्या चीज़ एसेट है, क्या लाइबिलिटी है, इसको हमने क्यों डेबिट किया है, क्यों इसको हमने क्रेडिट किया है। तो बेसिकली ये रूल्स हैं डेबिट क्रेडिट के, इनको आपको याद करना पड़ेगा कि एसेट्स और जो एक्सपेंस हैं उनका आपस में सेम रिलेशन है। वो जब भी इंक्रीज होंगे तो वो डेबिट होंगे, एसेट्स और एक्सपेंस जब भी डिक्रीज होंगे तो वो क्रेडिट होंगे। इनकम, लायबिलिटीज और कैपिटल, इन तीनों का आपस में सेम रिलेशनशिप है। वो जब भी इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे, जब भी वो डिक्रीज होंगे तो वो क्रेडिट होंगे। ये बेसिकली रूल्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रखें अपना बहुत सारा ख्याल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक करें, यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। रखें अपना बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।